बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईद पर चप्पल कबाब तो हर घर में बनते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनके चपली कबाब सॉफ्ट नहीं बनते या टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और बहुत हार्ड बनकर तैयार होते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त बीफ चपली कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होते हैं। और मेरी इस वीडियो को देखकर इंशाल्लाह आप बिल्कुल परफेक्ट चप्पल कबाब घर पर बना सकेंगे। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी होगी, वीडियो को बगैर स्किप के लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और मैं आपको इसमें जो है इन चप्पल कबाब को स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी, इनको आप फ्रीज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो बगैर देर की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 750 ग्राम बीफ का कीमा। आप चाहे तो मटन का भी ले सकते हैं। और कीमा का हमेशा आप पहले गोश्त को धोकर उसके बाद करवाया करें। ईद पर जो होता है आमतौर पर तो हम वैसे ही कीमा ले लेते हैं। और आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है फैट भी है, तो मैंने इसमें तकरीबन जो है ना 20% फैट डलवाया है। बीफ के साथ जो चर्बी होती है ना आपने वो साथ लाजमी डलवानी है, यानी 20% वो चर्बी होनी चाहिए। तो मैंने इसको स्ट्रेनर में डाल के रख दिया ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक का। इसको हम अच्छे तरीके से जो है ना मसल लेंगे, गूंदेंगे ताकि ये जो है इसमें चिपक पैदा हो जाए। ठीक है, नमक डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 7 से 8 मिनट तक हम इसको अच्छे से मसल लेंगे इस तरीके से। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपका कीमा बहुत बारीक होना चाहिए, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अगर बारीक ना हो तो घर में आप इसको चॉपर में दोबारा बारीक कर सकते हैं। देखिए मैंने 7 से 8 मिनट अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, गोश्त को, कीमे को। अब यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है। और 8 से 9 कलियाँ मेरे पास यहाँ पर लहसुन की हैं, इनको मैं पीस लूँगी। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट पहले से मौजूद है तो आप 1.5 टेबल स्पून डाल सकते हैं। तो ये इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। साथ ही इसमें डाल लेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, जिनको मैंने कटिंग बोर्ड पर रखकर बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और कुछ मसाले हैं जिनमें मेरे पास है तकरीबन 3 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1.5 टीस्पून ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है और 1/2 टीस्पून अजवाइन है। क्योंकि जो बीफ का कीमा होता है ये बादी होता है बीफ का गोश्त, तो अजवाइन से क्या होता है ये आपको हज़म करने में आसानी होगी, ठीक है। इन सब मसालों को हम इसमें शामिल कर लेंगे, लेकिन अजवाइन को हम बाद में हाथों से थोड़ा सा मसल के डालेंगे, क्रश करके डालेंगे। उससे क्या होगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो मैं अजवाइन को थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लूँगी, उसके बाद इसमें शामिल कर दूँगी। लाल मिर्चें मैंने फ़िलहाल इसमें नहीं डाली, बाद में हम इसको चेक करेंगे, अगर हमें मिर्चें कुछ कम लगेंगी तो हम लाल मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। एक स्मॉल साइज़ का लीमू है जिसका रस मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास अनारदाना है तो अनारदाना भी डाल सकते हैं, लेकिन अनारदाने से क्या होता है जितना मर्ज़ी आप बारीक कर लें, उसके जो बारीक बारीक पीस होते हैं वो दांतों के नीचे आते हैं, तो अक्सर खाने में मुश्किल होती है, आपको बदमज़ा करते हैं। तो मैं यहाँ पर लेमन डाल रही हूँ इसमें। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से गूंद लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। तमाम मसालों के साथ कीमे को मैंने अच्छे तरीके से जो मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे तकरीबन 3 स्मॉल साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने इनके बीज निकाल के बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया। आप देख सकते हैं बहुत छोटा कट किया हुआ है, ये इसमें डाल देंगे। टमाटर डाल के भी इसको हम जो है अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 4 जो हैं स्मॉल साइज़ के प्याज थे, जिनको मैंने चॉप कर लिया, बहुत बारीक चॉप किया है चॉपर में डाल के। इसका पानी हम अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे और पानी निकालने के बाद ये प्याज हम इसमें डाल देंगे, यानी इसको हमने फ़ाइन चॉप किए प्याज को। और अब प्याज डाल के भी इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा पका कर देखा था तो मिर्चें कुछ कम लग रही थी। 1 अदद अंडा हम इसमें शामिल करेंगे और अंडा डाल कर भी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इन सब को मिक्स करने के बाद बिल्कुल लास्ट पेज में हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून मैदे के। अच्छा, अगर आप अंडा इसमें ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अंडे के बगैर भी आपके कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे, क्योंकि मैंने फ्राई करके पहले देखा है, जब मैंने इसमें मसाला चेक किया है तो कुछ भी नहीं इसको हुआ, बहुत सॉफ्ट बने थे। लेकिन अंडा डालेंगे तो और ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और 2 टेबल स्पून जो मैदा डाला है ये भी आप स्किप कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे फ्रिज में। जितना अच्छा आप उसको स्टे देंगे उतना ही आपके कबाब मज़े के बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2-3 घंटे बाद इसको फ्रिज से निकाल लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे अब। तो इसके लिए आपने हस्बे ज़रूरत हाथ में थोड़ा सा कीमा ले लेना, जितना कि आप इसका कबाब बनाना चाहते हैं, जिस साइज़ में बनाना चाहते हैं। इसको अच्छे तरीके से आपने दबाते हुए इसका एक अपने कोफ्ता सा या इसका गोला सा बना लेना है, ताकि अच्छे से जुड़ जाए आपस में। उसके बाद आपने इसका कबाब बना लेना है, ठीक है। मैं इसके राउंड शेप में बना रही हूँ, मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, इसको ओवल शेप में भी बनाया जाता है, तो मैं इसको गोल बना रही हूँ, गोलाई में बना रही हूँ। अच्छे तरीके से आपने इसकी शेप दे देनी है, किनारे इसके आपने अच्छे तरीके से सील कर देने हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पैन में डाला हुआ है घी, थोड़ा से ज़्यादा घी में इसको मैं फ्राई कर रही हूँ।
आप चाहें तो उसको तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं, नॉन स्टिक पैन में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं। अब एक मैं आपको इस तरीके से प्लेट में भी बनाकर दिखाती हूँ। प्लेट को थोड़ा सा मैंने घी लगाकर ग्रीस कर लिया है। इस तरीके से अच्छे से कीमे को हम पहले जोड़ लेंगे और उसके बाद इस प्लेट में हम इसको रखेंगे और दबाते हुए इस तरीके से जो है इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है, कबाब की शेप दे लेंगे। तो देखिए मैंने इसको कबाब की शेप दे लिया। अब इसको हम आसानी से जो ना एक साइड से पहले उतारेंगे और आराम से आपके हाथ में कबाब जो है ना आ जाएगा, आराम से उतर जाएगा। इस तरीके से आप चाहें तो बना सकते हैं, या जो तरीका आपको आसान लगता है वो उस तरीके से बनाएं इसको। इस तरीके से देखें आसानी से निकल आएगा। तो ये भी मैं फ्राइंग पैन में डाल दूँगी और फ्लेम को आपने यहाँ पर जो है लो टू मीडियम रखना है। इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये बड़े का कीमा है, इसको पकने में टाइम लगता है। अगर आप तेज़ आंच पर इसको फ्राई करेंगे तो क्या होगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर, या लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। अब देखें जिसको हमने सबसे पहले डाला था बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, उसकी हमने साइड चेंज कर दिए। और इसी तरीके से एक साइड से जब पक जाएंगे, इनका कलर आ जाएगा अच्छा सा, तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो इसको पकने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाएंगे, यानी इन चप्पल कबाब को। तो पहला बैच हमारा बनकर तैयार हो गया, दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ गया। इसको मैंने लो फ्लेम पर फ्राई किया है, अच्छे तरीके से पक चुके हैं ये। इसी तरीके से बाकी के हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और मैं आपको तवे पे भी बनाकर दिखाती हूँ कितने इजीली बन जाते हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप इसको लोहे के तवे पे इजीली बना सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन मेरा पैन जो कि बड़ा है, इसमें एट अ टाइम 3 आ जाते हैं, मैंने इसलिए इस पैन में बनाए हैं। देखिए बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हो रहे हैं। इसी तरीके से तमाम चप्पल कबाब बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अब आपको मैं इसको स्टोर करने का भी तरीका बताती हूँ। उसके लिए आपने एक बॉक्स लेना है, इसमें आपने कबाब बनाकर रख देने हैं, जितने इसमें ईजिली पूरे आएंगे जुड़े बगैर, ठीक है। एक लेयर लगा देंगे, इसके ऊपर हम प्लास्टिक की शीट बिछा देंगे, यानी कि जो हमें चीनी का पैकेट होता है या जिसमें दालें होती हैं ना, वो खाली हो जाता है, वो हमने बिछाना है। क्लिंग फिल्म हमने नहीं बिछाना। क्लिंग फिल्म बहुत बारीक होता है, जब उसको हम खोलते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, वो फट जाता है। और फ्रीज़र से जब निकालते हैं तो इसमें और जो कबाब में साथ जुड़ जाएंगे आपके। तो ये पेपर चूँकि शीट मोटी होती है इसलिए इजीली निकल आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस तरीके से भी करती हूँ कि बड़ी सी प्लेट ले लेती हूँ, उसमें इनको अलग अलग बिछा देती हूँ दूर दूर करके और इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। उसके बाद प्लेट जब ये जम जाते हैं तो मैं इनको बॉक्स में डाल लेती हूँ। पहले एक लेयर बिछाती हूँ, उसके ऊपर मैं प्लास्टिक की शीट बिछाती हूँ, फिर एक और लेयर देती हूँ लगाती हूँ, फिर प्लास्टिक की शीट बिछाती हूँ। इस तरीके से इनको मैं फ्रीज़ करती हूँ। जब मुझे इनको खाना होता है, जब चाहिए होते हैं, तो फ्रीज़र से निकाल कर आपने इनको डायरेक्ट जो है ना तवे पर या पैन में आपने घी में इसको फ्राई कर लेना लो फ्लेम पर। तो लो फ्लेम पर पहले डीप फ्रोस्ट होंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पकना शुरू हो जाएंगे। तो देखें इस तरीके से तमाम कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और कितने सॉफ्ट हैं। इनको मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े के, बहुत ही जूसी बनकर तैयार हुए। आप देखें कितने सॉफ्ट बने माशाल्लाह। तो सेम इसी तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है। अच्छा ये होता है कि अगर आप इसको फ्रीज़ करते हैं ना, उसे थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो जो फ्रेश आप बनाएंगे तो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो कोशिश करेंगे फ्रेश बनाकर इसको खा लें, लेकिन अगर आप इसको फ्रीज़ करते हैं उसके बाद फ्राई करते हैं तो ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।